ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं घर में झाड़ू कब खरीदना चाहिए, उनमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कब घर से निकालना चाहिए। इस मामले में कितने ही मत हैं। कोई कहता है इसको शुक्ल पक्ष में खरीदना चाहिए, कोई कहता है कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए, कोई कहता है अमावस्या को नहीं खरीदना चाहिए, कोई कहता है अमावस्या को खरीदना चाहिए। क्यों, आखिर कारण हम थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। बात मुहूर्त की है। झाड़ू की इतनी महत्ता क्यों? कारण ये है कि वो सीधा सा सफाई से जुड़ा हुआ है। और सफाई, स्वच्छता वो प्रतीक है लक्ष्मी के निवास की। जहाँ जहाँ स्वच्छता है वहाँ वहाँ लक्ष्मी का निवास है, और जहाँ गंदगी है, दरिद्रता है, वहाँ दारिद्र्यता का निवास है। इसलिए झाड़ू की इतनी महत्ता है। अब सबसे पहले हम झाड़ू को कब खरीदें इसकी चर्चा करते हैं। झाड़ू क्या है? झाड़ू लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मी स्त्रीवाचक संख्या, स्त्री तत्व की कारक है। तो जिस दिन खरीदें, जिस समय खरीदें, जिस तिथि में खरीदें, वो स्त्री प्रधान होना चाहिए। उसका तत्व स्त्री प्रधान होना चाहिए। स्त्री समता की प्रतीक है और पुरुष विषमता का प्रतीक है। तो समतिथियाँ जितनी भी हैं, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी और चतुर्दशी, ये समतिथियाँ हैं और ये स्त्रीवाचक तिथियाँ हैं। विषम तिथियाँ एकम, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, 11, एकादशी, त्रयोदशी, ये पुरुष संज्ञक तिथियां हैं, विषम तिथियां हैं। अब बात करते हैं वार कौन सा लेना चाहिए जो प्रधान है। रविवार से लेकर के शनिवार तक हम यदि विचार करें तो केवल 2 वार, एक सोमवार और एक शुक्रवार, ये 2 ही वार ऐसे हैं जिनके स्वामी, सोम का स्वामी चंद्र और शुक्रवार के स्वामी हैं शुक्र, दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं। शेष सारे ग्रह पुरुष प्रकृति के ग्रह हैं। बुधवार के स्वामी बुध ग्रह को और शनिवार के स्वामी शनि ग्रह को नपुंसक माना गया। ऐसा नहीं है, वो पुरुष प्रकृति के ग्रह हैं। बुध मूल रूप से बाल ग्रह है। बालक में पौरुषिक क्षमता होती नहीं, इसलिए उसको नपुंसक कहा गया। और शनि वो वृद्ध है, वृद्धत्व को प्राप्त हो चुका, उसकी पौरुषिक क्षमता समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसको नपुंसक कहा गया। लेकिन मूल रूप से है तो वो पुरुष प्रकृति के ग्रह। इसलिए झाड़ू जब खरीदना हो तो स्त्रीवाचक जो स्त्री कारक ग्रह हैं, शुक्र और चंद्र, उनके वार हैं सोमवार और शुक्रवार। इन वारों में झाड़ू खरीदना चाहिए। तिथि क्या हो? सम तिथियाँ होनी चाहिए। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी और चतुर्दशी। अब घर में झाड़ू लाने के बाद किस तरह उपयोग करना और क्या सावधानियां बरतना, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। जैसे स्नान कराते हैं, प्रतीक स्वरूप स्नान के जल के छींटे दे देना चाहिए और उसी दिन कर सकें तो बढ़िया, बहुत उत्तम। उसी दिन से हम प्रारंभ कर सकें तो सबसे पहले प्रारंभ ईशान कोण के कमरे से उसका झाड़ू लगाने का प्रारंभ करना चाहिए। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मध्य का जो कमरा है ईशान से, और उसके बाद फिर आग्नेय कोण जहाँ रसोई होती है वहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक बढ़ना चाहिए। ये झाड़ू प्रारंभ करने के बाद, रखने की बात जहाँ तक आती है, कभी भी भूल कर भी झाड़ू को ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लक्ष्मी को छिपा कर रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को भी छिपा के रखना चाहिए। किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की जैसे हम बचाते हैं कि हमारे केश को, हमारे लक्ष्मी के रखने के स्थान को, ऐसे ही झाड़ू के स्थान पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। घर में 2 झाड़ू हों तो उनको कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। कहीं पर भी रखें, झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। जिस अलमारी में हम केश रखते हैं उसके पास उससे सटा करके झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बेड के नीचे कभी भी झाड़ू को नहीं सरकाना चाहिए। उत्तर दिशा, नैऋत्य दिशा, पश्चिम दिशा, श्रेष्ठतम दिशाएं झाड़ू रखने के लिए। और इसके साथ ही हमको एक बात और सावधानी जो विशेष बरतनी चाहिए वो ये कि झाड़ू सदैव प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 10-11 बजे तक
और शाम को सायंकाल सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर से कोई भी मेंबर, परिवार का कोई भी सदस्य यदि लंबी यात्रा पर जा रहा हो, तीर्थ यात्रा पे या कार्य के संबंध में किसी भी कारण से, तो उसके घर से निकलने के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इन बातों की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। उसको उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए जितना हम लक्ष्मी के प्रति लक्ष्मी को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हमारे घर में लक्ष्मी को स्थिर रूप से निवास करने की स्थिति में बनाने में मदद कर रहा है। मदद झाड़ू की वजह से, साफ़ सफाई। अब झाड़ू, केवल झाड़ू ही नहीं, जो पोंछा लगाने का कपड़ा है वो, और बहुत से प्लास्टिक के भी झाड़ू बाथरूम वगैरह में जो भी जितनी भी साफ़ सफाई करने के लिए झाड़ू जैसे आइटम हैं, वो सब के सब इन्हीं तिथियों में लाए जाने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में लाना चाहिए, शुक्ल पक्ष में नहीं लाना चाहिए। ये बात गलत है। कोई सा भी पक्ष हो, उस पक्ष में, दोनों ही पक्ष में लाए जा सकते हैं, लेकिन वार होना चाहिए सोमवार और शुक्रवार, और तिथियां होनी चाहिए सम, जैसे द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। विषम तिथियों में झाड़ू नहीं लाना चाहिए, और सोमवार और शुक्रवार के अतिरिक्त और दूसरी तिथियों में झाड़ू नहीं लाना चाहिए। अमावस्या को भी कई व्यक्ति झाड़ू लाने का मुहूर्त बताते हैं, अमावस्या को लाना चाहिए। अमावस्या तो प्रत्येक कार्य में, सभी मुहूर्तों में निषेध मानी गई है। अमावस्या का तो जो काम करने वाले जितने भी हैं, टेक्निकल काम करने वाले भी जितने भी कामकार हैं, सब छुट्टी रखते हैं, कोई काम नहीं करते उस दिन। वो प्रशस्त नहीं है, कारण उस दिन चंद्रमा जो मन का कारक है उसका अस्तित्व क्षीण होता है। इसलिए अमावस्या को झाड़ू खरीदना ही नहीं चाहिए, जबकि कई लोग उस दिन लाने की बात करते हैं, उचित नहीं है। अब बात करते हैं झाड़ू को घर से बाहर कब निकालना चाहिए। इसके लिए 2 वार हैं, एक मंगलवार और एक शनिवार। इन 2 वारों को घर से बाहर झाड़ू निकालना चाहिए। तिथि कौन सी हो, समतिथियाँ लाने के लिए है, और विषम तिथियाँ झाड़ू को घर से बाहर निकालने के लिए है। एकम, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी, ये तिथियाँ घर से बाहर निकालने के लिए मंगलवार और शनिवार। कभी भी झाड़ू को प्रातःकाल सवेरे के समय में घर से बाहर, जो पुराना झाड़ू है उसको कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए। सायंकाल के बाद घर से पुराने झाड़ू को बाहर निकालना नहीं चाहिए। सदैव दिन में, मध्याह्न में सबसे अच्छा है जो पुराने झाड़ू को घर से बाहर निकालना चाहिए। पुराना झाड़ू कभी भी नदी में, जल में प्रभावित नहीं करना चाहिए, अग्नि में जलाना नहीं चाहिए। जो कचरा पात्र है, कचरे के साथ जहाँ, उसी के साथ उससे सम्मान से विदा कर देना चाहिए। झाड़ू से संबंधित ये जो हमने सामान्य सी जानकारी है, इनको हम पालन करें और घर में स्थिर लक्ष्मी के स्थिर निवास की स्थिति को सदैव बनाए रखने की स्थिति को हम मजबूत करें। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस बात को समझा होगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवती से, लक्ष्मी से, कि वो आपके घर में स्थिर निवास करें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, नमन।